हाय एवरीवन। सो एवरीवन नोज़ कि मैंने रिसेंटली ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया है एंड एक सीरीज़ भी चली है। अभी प्लेलिस्ट पता नहीं कंप्लीट हुई है कि नहीं, जिस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ। अविनाश जी को मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ ऑन इस वॉक्सवैगन टाइगोन, और वो सीरीज़ अच्छी चल रही है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको उनकी ऑटोमेटिक गाड़ी पे सिखा रहा हूँ, प्लस ही नोज़ ड्राइविंग लिटिल बिट। मेरे वहाँ पे एफर्ट्स बहुत कम है और थोड़ा बहुत आता है, मैनुअल नहीं है, तो क्लच ब्रेक, ये जो क्लच है और स्पेसिफिकली गियर शिफ्ट, इनका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है जो बाकी लोग देख रहे हैं। तो बोले कि अपनी वैगनार पे सिखाओ जिस चीज़ के लिए है। तो वैगनार पे मैं सिखा रहा हूँ एंड मैंने पेडल भी लगवा लिया। एंड आवर न्यू स्टूडेंट इज़ पल्लवी। पल्लवी, Hi. प्लीज़ इंट्रोड्यूस। मैं आपको पूरा नाम नहीं जानता। Okay, my name is Pallavi Chaudhary, and first I saw his videos on YouTube. Then I searched him on Instagram. Then I texted him whether he teaches driving or not. उसके बाद एट दैट टाइम आई वॉज नॉट टीचिंग, ना you said कि इट वॉज इन पाइपलाइन। it would take a month. So would you be able to wait? I said okay, yeah, I'll wait. But I would just want to know someone who knows his basics. So that's how I came to know. मतलब शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझसे ड्राइविंग के बारे में बात करी थी, और मेरी इनको ही सिखाने के लिए पहले बात हुई थी, तो अभी सिखा रहे हैं। और एकदम मैनुअल बेसिक गाड़ी, आप अभी आपका बेसिक्स एकदम जीरो आई थिंक अबाउट द कार। It's all nice. ठीक है, तो ये होगी एक्चुअल रॉ सीरीज जहाँ पे मैं एक्चुअल गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट द कार, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। बेसिक्स से शुरू करेंगे जैसे लास्ट सीरीज में हुआ। आई विल टेल हर अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कार, मतलब क्या चीज़ें हैं गाड़ी में, किस लिए दी गई हैं। देन हम सीखेंगे इनको ऑपरेट कैसे करें। ठीक है, सो विल स्टार्ट। और सीरीज आती रहेगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो पल्लवी देखो, बेसिकली गाड़ी के मैं एक्सटीरियर के बारे में इसलिए चीज़ें बताऊँ सो दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ द पार्ट्स। कल कुछ कोई चीज़ ख़राब होती है, डू नॉट नो। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया था मडगार्ड, ठीक है। देन आई थॉट टू क्लैरिफाई कि हाँ, आपका शायद आपने कहा था ये टच हो जाता है, राइट? उसके पीछे वाला पीछे वाला गाड़ी में। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड बम्पर। ओ या ठीक है, यहाँ से लेके पूरा पार्ट आगे लगा है तो फ्रंट बम्पर, पीछे लगा है तो रेयर बम्पर। ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी का बॉनेट होता है, इसके नीचे गाड़ी का इंजन है। बॉनेट बोल देते हैं, हुड बोल देते हैं, इंडिया में बॉनेट बोलते हैं। इसके नीचे जस्ट इसका इंजन है, बैटरी, दैट्स इट, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप डिफरेंस आपने नोटिस कर लिया, गाड़ी की लाइट्स ऑन है। ठीक है, दीज आर हेडलैम्प्स। ये अंधेरा होता है तभी हम ऑन करते हैं। ठीक है, अब चाहे दिन में हम किसी ब्रिज के नीचे से निकाल रहे हो, चाहे अंधेरे में, रात को, कभी भी। ठीक है, स्विच ऑन दीज हेडलैम्प्स। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, यस, I saw in your video. ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट्स यूज? If you are going towards the left, then you have to give the left indicator. If you are going towards the right, then you have to give the right indicator. इंडिकेटर का आपने सही बताया। ठीक है, अब चारों ऑन क्यों है? Because you are on the wrong lane, maybe. देखो, हैजार्ड लैम्प जब चार ऑन होते हैं वी कॉल इट हैजार्ड लैम्प्स। हैजार्ड लैम्प मतलब आप ये तभी ऑन करेंगे ईदर योर कार हैज़ ब्रोकन डाउन। ठीक है, रोड पे हो, ख़राब हो गई, धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, और योर कार हैज़ बिन स्टॉप ड्यू टू सम रीजंस। आपने गाड़ी साइड में लगा दी है तो पीछे आगे वालों को इंडिकेशन जाएगा ये गाड़ी खड़ी है। हाँ, yeah. हैजार्ड ऑन मतलब गाड़ी खड़ी है, दैट्स इट। यहाँ इतना ही है। ये आपकी आरसी प्लेट है, रजिस्ट्रेशन प्लेट, नंबर प्लेट, कुछ भी बोलो। और ये वाइपर्स हैं, मतलब जब बारिश होती है तभी नहीं चलाते हैं। दिस इज योर विंडशील्ड। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन अब बेसिक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? दिस इज I saw just last night. अच्छा, वो वाली वीडियो। सो आपको ऐसा रिपीटेटिव नहीं लग रहा कि यार चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं, है? but it's good for मतलब if I remember like. ठीक है, it's ठीक good for है, my चलो फिर knowledge. बताओ होमवर्क। चलो आप बताओ क्या पढ़ के आए? So this is the rear view mirror. Okay. These are used like I can see the people who are at the back. ओके, And ग्रेट। this should be in line with my back door. Okay. चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो गया, बट मैं अपने एफर्ट सारे दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने देख ली कि अब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं। ठीक है, तो आपको बेसिकली एडजस्टमेंट का सारा पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको, चलो ठीक है, मैंने कहा यहाँ तक का, इससे आगे का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इतना चल जाता, इस दरवाजे से ये चल जाता है। बाकी आपको प्रॉपर रोड व्यू दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब गाड़ी के बारे में साइड में, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको ड्राइविंग में हेल्प मिलेगी, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, आ जाइए, पीछे आ जाइए। तो अब ये है गाड़ी का, अब जैसे हेडलैम्प थे, अब ये पीछे लगे हैं तो दीज आर टेल लैम्प्स। Tail lamps, yeah, okay. रेड कलर के ये इसीलिए होता है ताकि दूर से, काफ़ी दूर से दिखाई देता है। ठीक है, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा ये जो है रेड कलर के होते हैं। अब ये इंडिकेटर पीछे भी है फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, उनको पता लगे गाड़ी खड़ी है। ठीक है, और ये है वाइट कलर की, जब मैं बैक गियर लगाता हूँ तब ये ऑन होती हैं। Okay. I thought the red ones are used. नहीं, जब भी आप रिवर्स गियर लगाते हैं, रेड वंस आर यूज ओनली इन 2 केसेस।
इधर यू स्विच ऑन द हेडलैम्प्स, Okay. जब भी आप हेडलैम्प ऑन करेंगे उसके साथ साथ पीछे की लाइट्स भी ऑन होती है, okay. ओके। रेड का दूसरा तब कब ग्लो करती है जब आप ब्रेक दबाते हो, Okay. ठीक है, टू गिव इंडिकेशन टू द पीपल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड किस गाड़ी ने ब्रेक लगाए हैं, तो आप भी लगाइए, कुछ है पीछे आगे मतलब उस गाड़ी के। वाइट का यूज़ एक ही है, जब आप बैक गियर लगाएंगे, रिवर्स गियर लगाएंगे, ताकि आपके पीछे कोई है उसको पता लगे गाड़ी पीछे आ रही है, ओके। और थोड़ा आपको रात में अगर रिवर्स कर रहे हो थोड़ा लाइट में हेल्प मिले। अब ये काफ़ी बार ये देखा होगा यार, ये रेड कलर का थोड़ा टेक्सचर अलग है इसका, हाँ. दीज आर रिफ्लेक्टर्स। Okay. गाड़ी अब चल नहीं रही है, ठीक है, खड़ी कर दी हमने, Highway रात को लाइट पड़े तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी भी और भी व्हीकल की लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आप पीछे लगे तो पीछे की विंडशील्ड, दिस इज हाई माउंट स्टॉप लैम्प, Okay. ये भी रेड कलर की है और ये तभी ऑन होती है व्हेन यू हिट द ब्रेक पैडल, Okay. ठीक है, ताकि और भी व्हीकल्स को दूर से थोड़ा दिख जाए। एक गाड़ी, ठीक है, एक गाड़ी आई पीछे से बिल्कुल सटा के चिपका के खड़ी कर दी, तो पीछे उसके जो गाड़ी खड़ी है उसको भी दिख जाएगा, मतलब थोड़ा हाइट पे, दैट्स इट। गाड़ी के एक्सटीरियर में एक ही और चीज़ बची है, दिस इज़ फ्यूल लिड, यहाँ से फ्यूल भरते, किसी गाड़ी में लेफ्ट में है, किसी गाड़ी में राइट में, ठीक है। तो बाहर इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने चारों व्हील्स हैं, और लास्ट में हम बताएंगे कि स्पेयर टायर को कैसे लगाना है, ओके। चलो अब इंटीरियर देखिए। अब इंटीरियर कैसा है आप ही बताइए, वॉवल्स कितने होते हैं? I don't know. 5 vowels are. इंग्लिश अल्फाबेट में vowels, 5 अच्छा, वॉवल्स। oh, yeah. अच्छा मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा। ह्यूमन बॉडी में सेंसेस कितने होते हैं? I don't know. 5। 5. Okay. वैसे ही गाड़ी में 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये 5 एलिमेंट्स किसी बंदे के कंट्रोल में है तो गाड़ी उसके कंट्रोल में है। Okay. फर्स्ट होता है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपके हो जाते हैं एबीसी पेडल्स, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच या फिर रेस पेडल। एक्सेलेरेटर को रेस पेडल बोल देते हैं, ठीक है। और फिफ्थ आपका होता है गियर शिफ्ट, इसको आप गियर बोल लो, गियर शिफ्ट, गियर लीवर या फिर गियर मतलब जो भी आप शिफ्टर बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अब मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक्स बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, स्टीयरिंग व्हील अगर कंट्रोल में है तो जिस बंदे के इंसान के हाथ में स्टीयरिंग का पूरा कंट्रोल है, ये मान लो कि वो गाड़ी को इशारों पे नचा सकता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, स्टीयरिंग हो गया, 3 वो चीज़ें, 5वीं ये चीज़, ये कंट्रोल में होनी चाहिए। और कोई इंसान गाड़ी तभी अच्छी चला, हम कह सकते हैं भाई अच्छी चला रहा जिस तरीके से वो स्टीयरिंग घुमाता है। हम ट्रैफिक में काफ़ी बार देखते हैं ना, सांप बना गाड़ी, एक कट यहाँ मारा, भले रैश ड्राइविंग है लेकिन हाँ इज अ स्किल्ड ड्राइवर, उसको ड्राइविंग आती है। अब स्टीयरिंग किस लिए यूज होता है? ऑब्वियसली टू स्टीयर द कार, लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, राइट घुमाओगे तो गाड़ी राइट में जाएगी। एबीसी पेडल्स का मैं आपको फुट प्लेसमेंट समझाऊंगा, पहले उनके बारे में बेसिक्स आपको दे रहा हूँ। रेस पेडल गाड़ी को पावर देने के लिए होती है, मतलब पुश करने के लिए, चलो आगे चलो, बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। रेस पेडल का यही काम होता है, जब भी आप दबाएंगे गाड़ी फ्यूल लेती है एनर्जी के लिए, आउटपुट में व्हील्स में पावर देगी, चलो वो काम आपका इंजन कर रहा है, दैट्स इट। रेस का इतना ही है। फिर आता है ब्रेक, ABC, चलो ऐसे मान लेते हैं। ब्रेक पैडल बहुत क्रूशियल चीज़ है। रेस पैडल एक ऐसी चीज़ है, मैं उस बच्चे किसी को 5 साल के बच्चे को कह दूंगा बेटा रेस दबाओ, रेस दबा देगा, गाड़ी भाग लेगी। लेकिन मैं कहूँ ना ब्रेक दबा, तो उसे ये नहीं पता ब्रेक कैसे दबाना है। तो हमें ब्रेक पे ज़्यादा काम करना है टू कंट्रोल द कार, ठीक है। हर चीज़ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। लेफ्ट में आती है क्लच, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और शायद आपको भी काफ़ी मेहनत लगेगी और मुझे सिखाने में, लेकिन इजी चीज़ है। देखो एक चीज़ आप माइंडसेट ये बना लो कि आपसे गलतियां बहुत होंगी, आप सीखोगे और गलतियां करते रहो, सीखते रहो, रिपीट उनको 1-2 बार करो अर्ली फेज में, फिर आप उनसे सीखते रहो, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता। क्लच का गाड़ी में सिंगल यूज गियर शिफ्ट के लिए, whenever you will shift the gear, whether it's up shift or down shift, up shift means first to second, then third, then fourth, then fifth। जब भी गियर आपका हाथ अगर इस पे आ गया है और आपको शिफ्ट करना है तो क्लच दबेगी। गाड़ी चाहे खड़ी है, गाड़ी चाहे मूविंग है, ऑन है, ऑफ है, क्लच हमेशा आप दबाएंगे। क्लच का गाड़ी में सिंगल यूज यही है, टू चेंज द गियर्स, नॉट ब्रेक, गियर्स, हाँ ठीक है, यही है। अब गियर्स देखो, ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक होती है, आपने सुना होगा। ऑटोमेटिक मैनुअल में एक ही फर्क है कि यहाँ पे आपको खुद शिफ्ट करने हैं, ऑटोमेटिक में गाड़ी अपने आप करेगी। गियर्स वहाँ भी होते हैं, ठीक है। लाइट अगर आप ऐसे खुले छोड़ेंगे, अगर गाड़ी बंद है तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, इधर यू स्टार्ट द कार और स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है। गियर्स गाड़ी में अब क्यों दिए हैं? गियर्स गाड़ी में इसलिए दिए हैं, आप कभी जैसे मैंने अपने बहुत अर्ली सीरीज में ये एग्जांपल दिया था कि क्यों दिए गए गियर ट्रांसमिशन। जैसे टंकी रखी ऊपर, पानी आ रहा है, टैप खोल रहे हैं, फ्लो कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इंजन से जो मान लो रोटेशन आ रही है, पावर आ रही है, उसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से करने के लिए। आपको गाड़ी तेज़ भगानी है, आप बड़े गियर में गाड़ी को ले जाइए। आपको गाड़ी धीरे चलानी है, आप छोटे गियर में रखिए। अब आपको, अच्छा मैं हाथ रख लेता हूँ, आपको पता है कौन सा गियर कहाँ पर है? I just saw like
1 If you 3 can 5 हाँ and then there is 2 4 reverse. 2-4 रिवर्स। हाँ। आजकल किसी भी गाड़ी में कम से कम 5 गियर होते हैं। फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 5 देन रिवर्स। कुछ गाड़ी में रिवर्स की प्लेसमेंट इधर हो जाएगी, किसी में कहीं है। दिस इज द मोस्ट बेसिक वन। Right. ठीक है, इसको ऐसे सीखना है। अब इन गियर्स में फ़र्क क्या है, मतलब 5 अलग अलग गियर क्यों दिए? फर्स्ट गियर का सिग्निफिकेंस ये है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी आपका गियर का नंबर बढ़ता जाएगा। 10 की स्पीड तक चलाई, फिर सेकंड गियर, फिर 20 तक चलाई, फिर मतलब थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया, फिर फोर्थ में कर दिया। एक चीज़ आप ध्यान रखना, फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा पावर गाड़ी के पास होती है। Okay. गाड़ी स्पीड नहीं करेगी, भागेगी नहीं, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होती है। Okay. अगर गाड़ी कहीं स्टक हो गई है, कीचड़ है, कोई ब्रेकर है, स्लोप आ गया, गाड़ी आपको सडनली पिक करनी है, देन यू हैव टू शिफ्ट द कार इनटू फर्स्ट गियर ओनली। Okay. ठीक है, अगर आपकी गाड़ी के व्हील्स रुक गए हैं, ब्रेकर है, बिल्कुल गाड़ी मतलब हॉल्ट पे है, ऑलवेज पिक द कार इन फर्स्ट गियर। Okay. आप खड़ी गाड़ी को सेकंड गियर में उठाएंगे तो गाड़ी पे लोड आता है। ठीक है, फर्स्ट गियर में पावर टॉर्क, गाड़ी के पास पावर बहुत ही ज़्यादा है, कोई भी गाड़ी हो। जैसे जैसे अब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप एक गियर बढ़ाते जाएंगे, स्पीड कम आती जा रही है, एक गियर आप डाउन कर देंगे। और कौन सा गियर कितनी स्पीड था वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको फुट प्लेसमेंट समझाऊंगा कि कौन सा फुट कैसे रखना है। चलो बेसिक पार्ट्स बता दूं वैसे गाड़ी के इंटीरियर के। ये आपको दिख रहे होंगे कूलर जैसे लेफ्ट साइड करने वाले। सो दीज आर एसी वेंट्स। गाड़ी में एसी लगा है। आपकी गाड़ी का एसी तभी काम करेगा अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है। कुछ कुछ चीज़ें गाड़ी में है जो आपकी गाड़ी का इंजन ऑन होने के बाद ही काम करती हैं। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी के एसी वेंट्स हो गए, ये आपके वैसे काम नहीं करेंगे। फैन मतलब आप एक बार अगर इग्नाइट करेंगे, अभी मत करना, तो फैन चल जाएगा, कूलिंग नहीं करेगा। Okay. ये मुझे भी गाड़ी चलाने के लगभग 3-4 साल बाद पता लगा था। मुझे लगा मैं तो चला रहा हूँ, चल रहा है, लेकिन वो कूलिंग नहीं दे रहा था। तो आपके एसी का कंप्रेसर जब आप स्टार्ट करेंगे तभी काम करता है। ठीक है, जैसे वो ORVM थे, ये इंटरनल रियर व्यू मिरर, इनर रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए, जो एकदम पीछे। क्योंकि काफ़ी बार जैसे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, वो तो आपको मिरर में दिख जाएगा। साइकिल, बाइक, ये इनमें दिखेंगे। ओके, दीज आर सनवाइजर्स। सामने से लाइट आ रही है तो आप इसे नीचे करेंगे, साइड से आ रहे हैं तो आप इसे साइड में कर देंगे। लेकिन वैगनआर में इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, साइड से अगर लाइट आई मेरे मुंह पे पूरी गिरती है, मतलब आधे विंड इस कांच को ही कवर कर रही है। तो ये वैगनआर में किसी काम का नहीं है। ठीक है, और आप ये वाला भी ऐसे डिटैच करके ऐसा कर सकते हैं। ये लाइट्स होती हैं। ये इसका एक फंक्शन, डोर पे अगर आप करेंगे तो जैसे डोर खोलेंगे, काफी बार क्या होता है, चारों दरवाजे बंद रहते हैं, लाइट ऑन रहती है, तो इससे ये पता चलता है गाड़ी का कोई एक दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, कोई भी एक दरवाजा। अब स्टीयरिंग व्हील, दिस इज हॉर्न पैड। ठीक है, यहाँ से दबा लो, आप दबाओ तीनों किसी भी साइड से। हाँ, ठीक है। कुछ गाड़ी में सिर्फ यहाँ तक होता है, यहाँ नहीं होता, बटन आ जाते हैं ना, तो वो नहीं हो पाता है। अब स्टीयरिंग में इतना ही है, कितना रोटेशन होता है, वो जब स्पेसिफिक स्टीयरिंग का दिन आएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ। ओके, ये वाइपर के कंट्रोल है। राइट, क्या क्या लिखा हुआ आप मुझे एक बार डिक्टेट करिए। मिस्ट ऑफ इन लो हाई। ठीक है, अभी इनिशियल पोजीशन इसकी ऑफ पे है। मिस्ट करेंगे, मैं अभी चला के नहीं दिखा रहा हूँ। चलो आप चाबी एक बार घुमाएंगे, 2 बार। एक सेकंड, चलो आपको चाबी का बता ही देता हूँ। चाबी का बता देता हूँ। कोई भी की गाड़ी में सिर्फ 3 स्टेप पे मूव करती है। आप एक बार इसे मूव करिए आराम से, बस हो गया ऑन। इसमें गाड़ी के सारे फंक्शन ऑन नहीं होते हैं। गाड़ी का स्टीरियो ऑन हो जाएगा, थोड़ा बहुत। इस गाड़ी में तो मीटर में लाइट नहीं आई, थोड़ी बहुत आ जाती है, तो बेसिकली 1-2 चीजें ही ऑन करता है। ठीक है, अब आप करेंगे एक बार और। यहाँ पे आप गाड़ी के काफी सारी चीजें ऑन हो जाती हैं, इंजन अभी भी ऑन नहीं होगा। इसमें आपके गाड़ी के वाइपर काम करने लग जाएंगे, गाड़ी के आपके इंडिकेटर काम करने लग जाएंगे, वाइपर हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसी मोड में काम करेंगी। अब आपको गाड़ी करनी है स्टार्ट, अभी नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको वाइपर का समझाऊंगा। ठीक है, चलो मैं आपको वाइपर का बताता हूँ। ऑफ पे है, मिस्ट का मतलब है थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है। अब आप मिस्ट पे अगर ऐसे एक बार करेंगे तो ये एक बार चल के ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ पे है। INT स्टैंड्स फॉर इंटरमिटेंट। बहुत धीरे धीरे हो रही है, अभी नहीं चाहिए यार, लगातार नहीं चलाना है, तो ये हर 2-2 या 3-3 सेकंड के गैप पे चलेगा। अब एक चीज नोटिस करना, चले इट विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 seconds। यस, LO मतलब लो, LOW, धीरे धीरे चलेंगे। बारिश हो रही है लेकिन इतना तेज भी नहीं है, अगर ज्यादा तेज हो रही तो ठीक है, ऑफ हो गया।
अब ये तो हो गया वाइपर का। राइट साइड में जो लीवर है दैट इज फॉर हेडलैम्प्स, This one. इंडिकेटर्स। यस, एक बार घुमाइए Left or right? आगे की तरफ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा बहुत पहचान आ जाती है, जैसे यहाँ पे लाइट अगर ऑन हो, एक बार घुमाया आपने, हाँ। ठीक है, एक बार वापस करिए ये अब इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, एक बार घुमाइए। यहाँ पे आपने देखा थोड़ी लाइट ग्लो हुई है, ऑफ करना, ऑन करना, हो गई है। ये लाइट का मतलब है गाड़ी की लाइट्स ऑन हो गई हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे। Okay. अंधेरा है, सामने वाले इंसान कोई है, कोई गाड़ी है, उसको पता लग जाए कोई गाड़ी आ रही, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक बार और घुमाएंगे, अभी अपनी ये फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रही है। Okay. इसमें दो चीजें होती हैं, लो बीम एंड हाई बीम। Those are very confusing. मैं बताता हूँ, लो का मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे, हाँ। तो वो नीचे गिरती है लाइट, हाँ। आंखों में नहीं चुभेगी। But the basic rule should be ना कि लो बीम पे चलाना चाहिए। इसका बेसिक रूल एक और मैं ऐड कर देता हूँ, हाँ। अगर आपके आसपास गाड़ियां हैं, हाँ। आगे पीछे, हाँ। ऑलवेज ड्राइव इन लो मोड, लोड मतलब आपका जो गुड़गांव में तो ऐसे ओनली सी ऑपोजिट की लोग हाई आप वो कर रहे हैं वो अलग बात है, उसका पीछे का फंडा भी मैं बताऊंगा। देखो, लेकिन मैं आपको दो चीजें हाँ। बताऊं, मेरी सीरीज थोड़ी सी अलग है, हाँ। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, आइडियल वे भी और प्रैक्टिकल वे भी। आइडियल ऐसा होता है और प्रैक्टिकल ऐसा सब लोग कर रहे हैं। हाँ। तो अगर उनके बीच आपको गाड़ी चलानी है तो प्रैक्टिकल वे में ही बिहेव करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा, ड्राइविंग स्कूल, मैं जो चलाता हूँ मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके अगर आसपास गाड़ियां हैं, आप ट्रैफिक में चला रहे हो, तो इसका बस लो बीम का एक फायदा हमें कोई नहीं है, आगे वाले को है कि उसको ना चुभे लाइट्स आंखों में, क्योंकि इस मिरर में गिरती है। आपके पीछे कोई गाड़ी है, अगर वो हाई बीम में आ रही तो ये आपको चुभेगी, साइड वाले मिरर में गिरेगी, ये भी चुभेंगी, इसलिए लो बीम चलाते हैं। हाई बीम हम करते हैं जब खाली रास्तों में होते हैं। गांव में मैं जाता हूँ कई बार, कोई मान लो जानवर आ गया, कोई ट्रैक्टर ऐसा है, लाइट्स नहीं लगी हैं, ट्रक है, तो वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ हाई बीम में दिखेंगी, उसके अलावा नहीं दिखेंगी। ठीक है, दिस इज अबाउट लाइट्स। लीवर को अपनी तरफ ऐसे करना, एक बार छोड़ो, ये वहां पे रुकेगा नहीं, वापस चला जाएगा अपनी पोजीशन पे। दिस इज ब्लिंकर्स। Okay, like it shows here. Okay. इसको हम यूज करते हैं किसी से साइड लेने के लिए, जैसे Okay. ये वापस अब लाइट्स ऑफ हो रही हैं, तो जिस मोमेंट पे ये आपके पास ऐसे, तो लाइट ऑन है, छोड़ दिया, ऑफ। किसी से भी साइड लेने के लिए आपने देखा होगा फ्लैश मार रहा है, ब्लिंक मार रहा है, जैसे हम फोन का फ्लैश करता है, वैसे ही गाड़ी सिर्फ फ्लैश मारती है साइड लेने के लिए किसी, वो मैं जब नाइट ड्राइविंग का दिन होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, हाई बीम कैसे करना है, इसको घुमाना पूरा। हाँ, नाउ दिस इज इन लो बीम। लीवर को ऐसे आगे पुश करो, हाई बीम, High beam. वापस करिए। हाई बीम की एक पहचान है, हाई बीम में करोगे तो आपका जो ब्लू कलर का साइन है वो आ जाएगा। Got it. ठीक है, आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, वरना मैं आपको लाइट्स का बताता कि मीटर में कौन सी लाइट किस चीज आ रही है, बता दूं ऐसे। चलो ठीक है, पूरा बेसिक हो जाएगा। ये लाइट्स अगर आपकी ऑन है तो गाड़ी में फेलियर है कुछ ना कुछ, Oh, जिस भी मतलब चीज की वो these लाइट all है। lights? हाँ, यस, दिस इंडिकेशन लाइट्स। Okay. बट इफ योर इंजन इज नॉट रनिंग, ये लाइट्स आ रही हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, राइट, लाइट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टार्ट होने के बाद भी आ रही हैं तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। Okay. ठीक है, अभी आप गाड़ी, मैं चलो इसका बताता हूँ, गियर का फिर आपको स्टार्ट करना है आपको, ताकि उसमें हेल्प मिलेगी। न्यूट्रल में आप जितना मर्जी रेस दे दो, गाड़ी स्टार्ट मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो, दिस इज न्यूट्रल। Okay. ये यहाँ अभी इसकी इनिशियल पोजीशन क्या लगता है, कहाँ पर है? I guess it's in neutral now. यहाँ पे मुझे चलो इसका जो मैप है, यहाँ पे मुझे बताइए अब ये गियर स्टिक कहाँ पर है। ये है 3 और 4 के बीच। Okay, yeah. हमेशा अगर आप इसे ऐसे करोगे वापस आ जाएगा, ऐसे करोगे आप यहाँ इस कॉर्नर पे लेके गए, वापस आ गया, इधर लेकर आए, ये हमेशा 3 और 4 के बीच गियर स्टिक अगर न्यूट्रल है वो यहीं रेस्ट करेगी। Okay, got it. अब मैं आपको गियर डालने का तरीका बताता हूँ। आप हथेली लगाइए ऐसे, लेफ्ट हैंड, ऑलवेज यूज लेफ्ट हैंड टू शिफ्ट गियर्स। ठीक है, हाँ, एज पे लाना, बिल्कुल लाइए, आगे शिफ्ट, दिस इज इन फर्स्ट गियर नाउ। और अगर सेकंड करना हो तो ऐसे ही हथेली से ही बिल्कुल सटा के दीवार के साथ, ऐसे मान लो दीवार है कोई, Okay, this is second. दिस इज इन सेकंड नाउ। Okay. हमेशा आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे कि फर्स्ट के बाद सेकंड जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड। एक तरीका होता है गियर स्किप, उसमें हम कर सकते हैं, वो अभी नहीं जानना है। And if I have to go neutral too? न्यूट्रल अगर 5 क्लच दबाइए, क्लच दबाकर शिफ्ट करिए। ठीक है, ऑलवेज दबाइए पूरा, और क्लच आप जब भी दबाएंगे हमेशा पूरा। आप सीट आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं है, थोड़ा आगे करिए, कर लो। Okay. ठीक है, और यही चीज बेसिक मैंने शायद उस वीडियो में बताया था कि बैठते आप सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, rest is fine, just ठीक है, आपने कहा 5th से अगर न्यूट्रल में आना है, 5th में चलो शिफ्ट करिए पहले आप इसे,
Okay, first goes how, second, third is for थर्ड फोर मतलब आप सेकंड में है, हाँ। थर्ड में जाइए पहले। ऊपर। हाँ क्लच, पहले तो क्लच दबा रखी आपने हाँ, पूरी। हाँ, हाँ। ठीक है, Now fourth is फोर्थ downwards. फोर्थ यस, ठीक है। अब फिफ्थ में करेंगे तो नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लच दबा रखिए ना, दबाइए। जैसे आपने हथेली अपना लेफ्ट हैंड लगाया, फर्स्ट Second. सेकंड। अब इसका ये प्रोसेस क्या है, एक बार ऊपर, हाँ। फिर राइट, फिर थर्ड। तो आप ऐसे टेढ़ा नहीं मार सकते, Okay. थोड़ा ऊपर किया, हाथ से इधर लाए, थर्ड, एकदम डायरेक्ट है। Fourth. अब कैसा है, जेड मतलब जैसा बना हुआ है, तो उठाइए थोड़ा सा हल्का, Okay, got it. ठीक है। ये जो झटके मारते हैं इससे ये इसका अंदर का मैकेनिज्म एक लिमिट के बाद खराब हो जाता है, Okay. ठीक है। तो आपको आज मैं गियर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब बेसिकली आज बेसिक्स के साथ साथ कैसे ऑपरेट करना है, फुट प्लेसमेंट समझा दूंगा। कल वी विल प्रैक्टिस अबाउट कैसे इनको ऑपरेट करना है, ठीक है। अभी आप गियर की तरफ नहीं देखेंगे, इमेज क्लियर है दिमाग में। आप मुझे विंडशील्ड की तरफ इशारा करके बताइए फर्स्ट का है, सेकंड का है। चलिए। First is upwards. Second is downwards. Third is upwards. Fourth is downwards. ओके, Then fifth is upwards. Then हम्म। reverse. ग्रेट। अभी आप सामने देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, और आप गियर, मैं जिस भी गियर में कहूँ आपको उसी गियर में गाड़ी शिफ्ट करनी है, Okay. ठीक है। चलिए शिफ्ट करिए। Okay. अभी आप लगाएंगे इसे, पहले तो न्यूट्रल कर लें। नहीं, देख के नहीं करना है। Neutral is in between, right? यस, I don't know how to. ठीक है, मैं बता दूँ। क्लच दबाइए सबसे पहले तो, Okay. ठीक है। Okay. मैं जब भी कोई भी ड्राइवर अगर ये चेक कर रहा है वो न्यूट्रल है नहीं, तो हम गियर स्टिक को ऐसे साइड में मार के देखते हैं। Okay. अगर तो वो ज्यादा मूव कर रहा है दैट मीन्स इट्स इन न्यूट्रल, Okay. ठीक है। वो टू एंड फोर Okay, जो चल रहा है वो चल रहा है। मैंने आपको न्यूट्रल दे दिया। अब आगे देखिए, एंड शिफ्ट इट इनटू फर्स्ट गियर, First is this. ठीक है। सेकंड, Second. ग्रेट। नाउ Okay. थर्ड, थोड़ा सा जेंटली, थोड़ा जेंटली। Okay. This. नहीं Nahi. Nahi. नहीं, Let it is like ठीक है। चलो फोर्थ में करो। fourth is straight back. हाँ, लेकिन थोड़ा सा आराम से, Okay, okay. ठीक है। अब नाउ इन फिफ्थ गियर। It is a Z. इसको आप वॉल के साथ ऐसे धक्का दे के नहीं कर सकते, Okay. ठीक है। Easy. क्योंकि हाँ इजी। चलिए सामने देखिए, फिर से मैं बताता हूँ। शिफ्ट इट, अभी न्यूट्रल है, शिफ्ट इट इनटू फोर्थ गियर। Shift is like it's backwards. गुड। हाँ। चलो दिमाग में क्लियर हो रहा है ना कौन सा है? हाँ, धूप ज्यादा तो नहीं आ रही नहीं, है? नहीं, ठीक है। गाड़ी घुमा ले, हाँ. ठीक है, ठीक है। कंफर्टेबल। चलो आपको एक सेकंड, मैं आपको यहीं से पहले फुट प्लेसमेंट समझा देता हूँ, ठीक है। देखो फुट प्लेसमेंट, अब पेडल 3 है लेकिन आपके पैर 2 हैं, तो कैसे करेंगे? आपका जो लेफ्ट फुट है हमेशा क्लच पैडल के पीछे रहेगा, एकदम इसके अलाइंड, एकदम सीधा। साफ दिख रहा है ना? Yeah. ठीक है। ये पैर हमेशा यहीं रहेगा। अब पैडल 2 बचे, पैर 1 है, आपका राइट फुट हमेशा ब्रेक पैडल के पीछे रहेगा, ठीक है। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट। और सब लोग मैनुअल गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं। लेफ्ट इज ओनली फॉर क्लच, राइट इज फॉर बोथ ब्रेक एंड रेस पैडल, ठीक है। अब आपको ये पता है ये वाला जो पैर है ये ब्रेक के पीछे ही क्यों है? इसको तो वहां भी रख सकते थे, फिर भी ऑपरेट कर सकते थे। Brakes are necessary. नहीं, नेसेसरी तो है, लेकिन इसके पीछे मेरे हिसाब से लॉजिक में कहीं पढ़ के नहीं आया हूँ। आपका जो रेस पैडल है, आप मुझे ये बताइए दोनों में से ऊपर लेवल कौन सा है? Brakes. ब्रेक्स। तो आप ऊंचे बिल्डिंग से नीचे जगह पे इजीली हाँ, जंप कर right. सकते हैं, ठीक है। आप नीचे से जल्दी ऊपर नहीं आ सकते। आपका पैर, जो जूता है आपका, शूज जो भी आपने पैर है, वो आप यहाँ टकरा सकते हैं। आप इजीली यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ से इजीली यहाँ जा सकते हैं। दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू मी, आई बिलीव सो, कि ये पैर हमेशा ब्रेक पैडल की इस वजह से पीछे रहता है। अच्छा, एडी जो आपकी है हमेशा फ्लोर पे रहेगी। आप इसे कभी भी ऐसे उठा के क्लच नहीं दबाएंगे, इससे आपको अंदाज़ा नहीं है। एडी से एक आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, कितना लेके जाना है। हमेशा आपकी एडी स्लाइड करते हुए जाएगी। अगर आपको मैट दिक्कत देंगे तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। आपकी एडी कभी भी नहीं उठेगी, आपकी एडी कंट्रोल करती है। अच्छा चलो मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, अंदाज़ा ही नहीं है पैर को कितना आना ऊपर। एडी अगर है तो इट कैन कंट्रोल माई फुट, ठीक है। एडी चाहे दोनों पैर कोई भी हो, आपकी एडी कभी भी नहीं उठेगी। ब्रेक है, रेस दबाना है, स्विच, ब्रेक, ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील काम नहीं करेगा, रोटेट नहीं होगा, ब्रेक्स भी काम नहीं करेंगे। मोटर इनकी बंद हो जाती है तो ब्रेक इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। अभी आप चेक करोगे तो ब्रेक बहुत हार्ड हो गए, ठीक है। चलो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
आप देखो गया ना नीचे, तो फुट प्लेसमेंट समझ आया। Right. अभी मैं आपको ये भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अब आप इधर आएंगे, अब आप सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्लच आप प्रेस करिए। मैं आपको बस ये देखना चाह रहा हूँ, जैसे आपने शुरू में क्लच की जगह आप ब्रेक कुछ रेस ऐसा दबा रहे थे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ वो चीज़ अभी भी है क्या। अब आप क्लच दबाएंगे, ठीक है, छोड़िए, एक्सेलेटर दबाइए। यस, होगा ये कन्फ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्लच दबाइए, ग्रेट, ब्रेक दबाइए, ठीक है, एक्सेलेटर दबाइए, ग्रेट। चेंजिंग द नेम्स। ऐसे ही होता है, ताकि मैं पता आपके माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आपके माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया कि कैसे ऑपरेट करना है, कौन सा कहाँ है। क्लच एंड रेस पैडल दोनों एक्सट्रीम पैडल एक दूसरे के दुश्मन है, ओके। एक साथ ऑपरेट कभी नहीं होंगे। मैंने अपनी सीरीज में एग्जांपल दिया था कि ये दोनों ना, क्लच और रेस पैडल, एक लड़की के बेस्ट फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह, दे डोंट लाइक ईच अदर। तो अगर क्लच पैडल आप दबा रहे हो, एक्सीलेटर, दोनों कभी एक साथ नीचे नहीं जाएंगे, ना कभी एक साथ ऊपर आएंगे। क्लच अगर दब रहा है तो रेस पैडल ऊपर आएगा। इनका कोऑर्डिनेशन मैं आपको समझाऊंगा कल, अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इनमें अगर अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, नहीं, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है। एक टेस्ट और लूं फिर, हाँ। चलो ब्रेक दबाओ, ठीक है, क्लच, अरे ग्रेट, मैं रेस एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो रेस पैडल, बहुत ही बढ़िया, सच में सही है। और क्विक, यू आर क्विक लर्नर है, मस्त से। तो हाँ, बिल्कुल सही दबाया है। और अब गियर्स को इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाना है, कैसे चलाना है, वो हम कल सीखेंगे। आज के सेशन में कोई भी वीक, मान लो आपको नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी अपफ्रंट। क्लियर, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन यू। थैंक यू। तो ठीक है, बेसिक्स आज इतने ही है, कल हम इन सब चीज़ों के बारे में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टुमारो विल प्रैक्टिस कि क्लच, अब ठीक है, अब तो बंद गाड़ी में हमने सारी चीज़ें ऑपरेट कर ली। कल गाड़ी को स्टार्ट करना है, बंद करना है। स्टार्ट करना आ गया, स्टार्ट करके दिखाइए। ऑलवेज चेक इफ इट्स न्यूट्रल। और मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताना भूल गया, चलो मैं बता देता हूँ। गाड़ी में दो तरीके के ब्रेक होते हैं। ओके। वन इज दैट पैडल ब्रेक, है ना, हैंड ब्रेक। अच्छा चलो आप ये, चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए अगर आपको होमवर्क क्लियर है तो। ये यू हैव टू पुश द बटन। नहीं, यू हैव टू जस्ट लिफ्ट इट। इट्स ओह ग्रेट, हाँ अभी तो मैंने ज्यादा खींच दिया था। देन यू हैव टू पुश इट अ लिटिल, टेक इट अप एंड पुट इट डाउन। आप करने की जरूरत नहीं, मतलब हाँ, एक बार इनिशियली जैसे अभी लगा हुआ है, हल्का सा उठाया, हाँ, push the button, put it down. This is the problem. This is I watched. अच्छा, what's the difference between this handbrake and that pedal brake? So these are the parking brakes I saw in your video. Okay. इसको, ये कौन से व्हील्स को रोकता है? Back wheels. अरे वाह, मैं कह रहा था ना क्विक लर्नर। चलो बहुत सही है। और इसको भी मैं, चलो इसका तो आपको आ ही गया। ये हमेशा तभी यूज करना है व्हेन योर कार इज पार्क्ड, Right. ताकि गाड़ी फ्रीली अपने आप मूव ना करे। Slopey area is हाँ, to avoid. एक चीज और मैं लास्ट बता रहा हूँ दोनों चीजों के बारे में। अगर आप दोनों ब्रेक में से एटलीस्ट आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो एक ब्रेक एंगेज्ड होना चाहिए वहाँ पे। ट्रैफिक में आपने लोग देखे, ट्रैफिक पे गाड़ी खड़ी है, फिर धीरे धीरे एक गाड़ी मूव करती जा रही है, पीछे वाले में ठोक दे, वो इसी वजह से होता है। ना तो ये ब्रेक लगा रखा और ना वो ब्रेक लगा रखा, दोनों में से एक ब्रेक एटलीस्ट आप एंगेज करके रखिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और दो सब्सक्राइब, दोनों कैमरा में कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। सीरीज चल रही है, पूरा इनका 15 दिन का कोर्स है, तो बेसिक से लेके सारा लगभग सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। और बस ऐसे प्लेलिस्ट का लिंक सारा मिल जाएगा, वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू।